नमस्कार सभी को। इस वीडियो में मैं बात करूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नया तकनीक है जिसका मदद से हम लोग बहुत सारा फ़ायदा ले रहे हैं और बहुत सारे काम आसान हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारे जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, जैसे डिफेंस सेक्टर में, जैसे मेडिकल सेक्टर में, ऐसे बहुत सारा सेक्टर में इस्तेमाल हो रहा है। अगर मैं डिफेंस सेक्टर की बात कर रहा हूँ, बात करूँ तो एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि भारत में ये भी टेस्ट किया गया है कि हमारा सैनिक बॉर्डर में रहकर दुश्मनों को वो धूल चटाते हैं, यानी वो उनको मार गिराते हैं। तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सिर्फ बिना सोल्जर के वो खाली बंदूक रख दिए एक जगह और दूसरा जगह रहकर सैनिक वो क्या किए, बंदूक को फायर किए। ये भी सक्सेस हुआ है हमारा भारत देश में। और एक मैं बताना चाहूँगा और एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि चाइनीज लोग अभी रिसेंटली चाइनीज डॉक्टरों ने एक मेडिकल ऑपरेशन सक्सेस हुआ है। उन्होंने बीजिंग में रह के रोम के एक पेशेंट को, कैंसर पेशेंट को वो ऑपरेशन किए और उसमें सक्सेस मिला उनको। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये सारा चीज़ें संभव हो रहा है। तो हर कोई टेक्नोलॉजी हम इसको सही तरह से यूज करेंगे तो पूरा उसका फ़ायदा हमें मिल सकता है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। तो इससे ये नया तकनीक को गलत इस्तेमाल से बचना चाहिए और इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। और एक मैं बता दूं कि और एक एग्जांपल दूं कि एक व्यक्ति वो साउथ इंडिया गए हैं और उनको तमिल नहीं आता है, या फिर उनको कन्नाडा नहीं आता है। तो वो क्या किया, आर्टिफिशियल के इंटेलिजेंस के मदद से वो ऑटो ड्राइवर वो फ़ोन में ऐसे बोले कि ओ इतना दूर जाना है, मुझे थोड़ा वो पैसा थोड़ा कम कीजिए, इसका जो फेयर जो है ना, उसका जो भाड़ा वो थोड़ा कम कर दीजिए, ऐसे बोल रहा है मोबाइल में। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस लैंग्वेज को उस पर्टिकुलर कन्नड़ा में या फिर तमिल में वो कन्वर्ट कर रहा है ताकि वो ऑटो ड्राइवर समझ सके। तो ये कम्युनिकेशन क्षेत्र में ये भी एक बेनिफिट है कि हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना इम्पोर्टेंट प्ले रोल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं तकनीकी का सही इस्तेमाल होना चाहिए और हो भी रहा है। अभी फोटो एडिटिंग क्षेत्र में भी हमारा फोटो के पर्टिकुलर शेप दे रहा है, यानी लुक्स दे रहा है, यानी ब्यूटी, यानी उसको सही तरह से वो एडिटिंग कर रहा है। लेकिन हमें ये भी देखना है, हमें ये चीज़ों से ही बचना है कि हमारा जो पर्सनल चीज़ें कहीं मिसयूज ना हो जाए। तो इस चीज़ों से भी हमें सतर्क रहना चाहिए और हमारा फ़ोटो वगैरह जो पर्सनली जो भी है उसको सही तरह से हम लोग इसको ठीक से अपलोड करेंगे या एडिटिंग करेंगे, जो भी करेंगे वो सही तरह से हमें ध्यान रखना भी है ताकि मिसयूज ना हो। और बहुत सारे चीज़ों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज भी हो रहा है। आपको और भी मैं बता दूं कि जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए भी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत हेल्प कर रहा है। जो एक जगह में रह के, कोई भी जो दिव्यांग होते हैं एक जगह में रह के वो अपना ब्रेन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे एक साइंटिस्ट थे जो वो सीधा अपने व्हील चेयर में बैठ के, उसको बोलते हैं स्टीफन हॉकिंस, वो एक व्हील चेयर में रहकर भी वो अपना नर्व और ब्रेन जो भी इस्तेमाल करके वो कंप्यूटर को बताते थे कि ये क्वेश्चन का आंसर ये है। तो ये बहुत सारे चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से भी संभव हो रहा है। थैंक यू।